सोचिए, एक कत्ल जिसका राज 60 फुट गहरे पानी में एक फोन के साथ दफन कर दिया गया। ये कहानी है कोट्टायम की और ये दिखाती है कि कैसे आज के जमाने में टेक्नोलॉजी एक एक बिल्कुल सोची समझी साजिश का पर्दाफाश कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि एक मामूली सा फोन आखिर कैसे एक कातिल के सबसे गहरे राज को खोल सकता है। यही सवाल है जो इस पूरे केस की, आप समझिए, नींव है। तो चलिए इस राज की परतों को ना एक एक करके खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक झील के ठंडे गंदे पानी से। जरा तसव्वुर कीजिए, गोताखोरों की एक टीम 60 फुट नीचे घने अंधेरे और कीचड़ के बीच सिर्फ एक चीज ढूंढ रही है, एक डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस जिसमें एक औरत की आखिरी सांसों का सच कैद था और जिसे कातिल ने सोचा था कि उसने हमेशा के लिए गायब कर दिया है। लेकिन उस फोन तक पहुंचने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दिन जब एक मां अचानक से लापता हो गई। और पता है, इस कहानी की शुरुआत पुलिस से नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई दुबई और ऑस्ट्रेलिया में बैठे दो परेशान बच्चों से, जो अपनी मां जेसी को लगातार फोन कर रहे थे। पर फोन की घंटी बजती रही, दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये इस केस की, आप समझिए, धड़कन है। 26 सितंबर रात 8:47 जेसी अपना आखिरी मैसेज भेजती हैं। अगली सुबह बच्चों के कॉल्स का कोई जवाब नहीं। लेकिन असली शक तब गहराता है जब उनके पिता सैम बच्चों के कॉल्स को जानबूझकर काटने लगते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। बस वही एक पल था जब बच्चों को एहसास हो गया कि घर पर कुछ कुछ बहुत गलत हो चुका है। और बस यहीं से पुलिस की एंट्री होती है। जब पुलिस टीम घर के अंदर दाखिल हुई ना, तो उन्हें वहां कुछ ऐसे सुराग मिले जो साफ साफ किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। घर के अंदर का मंजर बड़ा अजीब था। मतलब फर्श पर मिर्च पाउडर की अजीब सी तेज स्मेल, मेज पर एक गीला तौलिया पड़ा हुआ है, दरवाजे के हैंडल पर कोई तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि घर का सीसीटीवी सिस्टम बंद था। और उससे भी बड़ी बात, रात 10:30 से 12 बजे के बीच की सारी फुटेज गायब थी, डिलीट कर दी गई थी। मतलब साफ था, यह सबूत मिटाने की एक सोची समझी कोशिश थी। तो जब पुलिस ने पति सैम से पूछताछ की, तो उसने बड़ा कमजोर सा बहाना बनाया। बोला, मैं टेंशन में था, इसलिए बस एक लंबी ड्राइव पर चला गया था। सिंपल। लेकिन पास के सीसीटीवी फुटेज ने उसकी पूरी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि उसकी कार रात 11:42 पर घर से निकली और सुबह 2:10 पर एक बिल्कुल अलग अनजाने रास्ते से वापस आई। ये कोई आम ड्राइव तो बिल्कुल नहीं थी। जांच और आगे बढ़ी और सैम की कार की फोरेंसिक जांच में खून के हल्के धब्बे मिले, कुछ रेशे और एक बाल का सैंपल भी मिला। इन्हीं सुरागों के पीछे जाते जाते आखिरकार 2 अक्टूबर को पुलिस को एक सुनसान घाटी में जेसी की लाश मिल गई। तो अब देखिए, पुलिस के पास लाश भी थी और एक मेन सस्पेक्ट भी। लेकिन केस को बिल्कुल पक्का करने वाली एक आखिरी कड़ी अभी भी गायब थी, और वो थी जेसी का फोन, जिसकी आखिरी लोकेशन एमजी यूनिवर्सिटी के पास ट्रैक हुई थी। पुलिस को पूरा शक था कि फोन को पास के ही एक तालाब में फेंक दिया गया है, और ये तालाब 60 फुट गहरा था। आप सोचिए, कातिल ने तो यही सोचा होगा ना कि इतनी गहराई में फोन हमेशा के लिए एक राज बनकर दफन हो जाएगा। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एक गोताखोर उस अंधेरे पानी से बाहर आया, और उसके हाथ में, हाँ, उसके हाथ में वही फोन था, इस पूरे केस की चाबी। और बस जैसे ही ये फोन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के हाथ लगा, इसने अपनी खामोश कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक एक करके कत्ल से जुड़े सारे राज अब खुलने लगे थे। सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स ने फोन की मेमोरी से वो सारा डेटा रिकवर किया जिसे डिलीट कर दिया गया था। फिर उन्होंने फोन की लोकेशन हिस्ट्री को ट्रैक किया। मतलब ये पता लगाया कि फोन ने उस रात कहां-कहां सफर किया था। और पता है क्या निकला? लोकेशन डेटा ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कत्ल की रात जेसी का फोन सैम की कार के साथ ही सफर कर रहा था। ये एक डायरेक्ट प्रूफ था कि सैम ही जेसी की लाश को ठिकाने लगाने गया था। खेल खत्म। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सबूत तो अभी बाकी था। ये था जेसी का अपनी एक दोस्त को भेजा गया आखिरी मैसेज। उसमें लिखा था, घर में टेंशन बहुत बढ़ गया है, सैम बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सोचिए, ये मैसेज एक तरह से जेसी की तरफ से दी गई गवाही थी, जो उसने अपनी मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड करवा दी थी।
तो अब ये तो साफ हो चुका था कि कातिल कौन है और कत्ल कैसे हुआ। अब सवाल था, आखिर क्यों? मोटिव क्या था? देखिए, सच तो ये था कि सैम और जेसी का रिश्ता बेवफाई, पैसों के झगड़े और सैम के कंट्रोलिंग नेचर की वजह से बिल्कुल जहरीला हो चुका था। और इन सब चीजों से तंग आकर जेसी ने आखिरकार लीगल एक्शन लेने का फैसला कर लिया था। उन्होंने कोर्ट में गुजारा भत्ता यानी मंथली मेंटेनेंस और साथ ही उस घर में अपने कानूनी हक की मांग की थी जिसे दोनों ने मिलकर बनाया था। अब ये जो टकराव था ना, वो यहां बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ था सैम, जो ना पैसे देना चाहता था, ना घर पर से अपना कब्जा छोड़ना चाहता था, और ऊपर से समाज में अपनी अच्छी इमेज भी बनाए रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ थी जेसी, जो बस अपना लीगल हक, अपना कानूनी हक मांग रही थी। तो सैम के लिए ना उसकी पत्नी अब एक लाइफ पार्टनर नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल बोझ बन चुकी थी। अपनी दौलत, प्रॉपर्टी और कंट्रोल सब कुछ खोने के डर से सैम ने अपनी प्रॉब्लम की जड़ को ही हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। और फिर 26 सितंबर की रात को एक झगड़े के बाद उसने पहले जेसी की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका और फिर एक तौलिए से उसका गला घोट दिया। उसने सोचा कि वो जेसी की जिंदगी के साथ साथ अपनी सारी परेशानियों को भी मिटा देगा। ये केस हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या पैसों का लालच और हवस सच में एक इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि वो सही और गलत का फर्क ही भूल जाए? ये कहानी एक चीज जरूर याद दिलाती है कि सच को चाहे कितनी भी गहराई में क्यों ना दफना दिया जाए, टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक छोटा सा डिवाइस भी उसे बाहर लाने की ताकत रखता है।